शिलांग पुलिस ने राजा हत्याकांड का क्राइम सीन रिक्रिएट कराया था और जिसके बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। हुआ यह कि राजा हत्याकांड में 2 दाव यानी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। इनमें से एक तो पुलिस ने 3 जून को ही बरामद कर लिया था, जबकि दूसरा हथियार पुलिस को आरोपियों की निशानदेही पर मंगलवार को बरामद हुआ। इसके अलावा एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि राजा की हत्या की साजिश सोनम और राज ने अप्रैल महीने में ही शुरू कर दी थी, जिसके सबूत पुलिस को मिल रहे हैं। पुलिस ने उस मीटिंग पॉइंट का पता लगा लिया है जहां अक्सर साजिश को लेकर आरोपी सोनम, राज और राजा पर पहला वार करने वाला आरोपी विशाल मिला करते थे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनम और बाकी 3 कातिलों ने राजा की हत्या करके उसके शव को इसी सेल्फी पॉइंट से नीचे फेंक दिया। जितनी गहराई यहाँ से दिखाई दे रही, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर कोई इंसान वैसे भी यहाँ से गिर जाए तो बचना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, नीचे की तरफ इतना घना जंगल है कि किसी को तलाश करना भी मुश्किल लगता है। बावजूद इसके शिलांग पुलिस ने लगातार सर्च ऑपरेशन चलाकर हत्या के 11वें दिन राजा का शव 2 जून को बरामद कर लिया था। मंगलवार को यहाँ सोनम समेत 4 आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंची थी और रिक्रिएशन किया। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि राजा की हत्या कैसे की गई। हत्या में 2 दाव का इस्तेमाल किया गया था और ये तीनों आरोपियों ने बारी बारी से वार किया था, जबकि पहला वार विशाल चौहान ने किया था। There is one more dao or machete which needs to be recovered. It is still down there. They have replayed of how they have thrown the 2 daos. The first dao which was thrown has been recovered. 24 घंटे पहले तक पुलिस के पास हत्या में इस्तेमाल एक ही हथियार था, लेकिन बड़ी कामयाबी रिक्रिएशन के बाद मिली। जब पुलिस आरोपियों को लेकर दूसरे स्थान की तलाश में निकली तो दूसरा हथियार भी बरामद हो गया। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर शिलांग पुलिस को दूसरा धारदार दाव नामक हथियार भी बरामद हो गया है। आपको बताएं कि मंगलवार को शिलांग पुलिस और शिलांग पुलिस की एसआईटी और आला अधिकारी सभी 4 आरोपी, जिसमें सोनम, विशाल, आकाश और आनंद, सभी को उस घटना स्थल पर लेकर पहुंचे थे जहां पर राजा रघुवंशी को 23 मई के दिन दोपहर में मौत के घाट उतारा गया था। आरोपियों से लगातार पूछताछ और निशानदेही के बाद वो दाव नामक दूसरा हथियार भी बरामद हो गया है। आपको बताएं कि पहले पुलिस की जांच में यह आया था कि एक हथियार से राजा पर वार किया गया, लेकिन पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो 2 दाव की बात सामने आई, जिस पर सबसे महत्वपूर्ण विशाल ने राजा पर पहला वार किया था। उसके बाद सोनम आगे की तरफ चिल्लाते हुए भागी थी। ऐसे में उस हथियार को भी फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस ने भेज दिया है, जो कि इस केस की एक महत्वपूर्ण कड़ियों में से एक है। अब बरामद हुआ दूसरा हथियार आरोपियों के खिलाफ अहम सबूत है, क्योंकि एक हथियार पहले ही बरामद हो चुका है। दूसरी तरफ पुलिस को राजा मर्डर केस की साजिश का एक अहम सबूत मिला। पुलिस को पता चला है कि हत्या के लिए साजिश अप्रैल महीने में ही बुनी जाने लगी थी। इतना ही नहीं, साजिश को लेकर मीटिंग भी शुरू हो गई थी। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हत्याकांड को लेकर इंदौर के सुपर कॉरिडोर के अवंती रेस्टोरेंट में 2 बार मीटिंग हुई थी। मीटिंग में राज और सोनम के अलावा विशाल चौहान भी मौजूद था। राजा रघुवंशी की हत्याकांड मामले में लगातार शिलांग पुलिस की सभी 5 आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में एक बड़ा खुलासा भी सामने आया है। राजा रघुवंशी की हत्या शादी से पहले ही सोनम ने राज के साथ मिलकर रच दी थी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि अप्रैल महीने में 2 बार ऐसी मीटिंग इंदौर में हुई थी, जिसमें राज, सोनम और इसके साथ साथ विशाल नामक आरोपी भी मीटिंग में शामिल था। अवंती नामक इंदौर में एक रेस्टोरेंट है जहां पर 2 बार विशाल राज के साथ पहुंचा था और सोनम के साथ उसकी मुलाकात हुई। राजा को कैसे मौत के घाट उतारना है, इसकी पूरी प्लानिंग और इसका पूरा ताना बाना बुना गया था। शिलांग पुलिस सोनम की हत्या के बाद इंदौर में छिपे होने के सबूत भी जुटा रही। बताया जा रहा है कि जिस फ्लैट में रेंट पर सोनम रही थी, उसके आसपास एक कार शोरूम के सीसीटीवी में सोनम के देखे जाने की बात सामने आई। शिलांग पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को भी हासिल करने की कोशिश में। इस पूरे केस में अब तक पुलिस के लिए जो चीजें चुनौती बनी हुई है वो राजा और सोनम का मोबाइल है, क्योंकि पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था
कि सोनम ने हत्या को अंजाम देने के बाद मोबाइल फोन नष्ट कर दिया था। We have also ascertained as to what happened to the mobile of Raja, which was first damaged by Sonam and later by Vishal. Sonam's phone has been she's actually disposed of, destroyed that phone and thrown off that phone. जब राजा और सोनम हनीमून पर गए थे तब दोनों के पास कुल 4 फोन थे, लेकिन पुलिस को अब तक सिर्फ एक मोबाइल ही बरामद हुआ है। 3 मोबाइल बरामद करना पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि आरोपियों की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही, तो अब पुलिस इनकी आगे भी कस्टडी चाहेगी। इसकी भी कई वजह हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में 7वें दिन भी सभी आरोपियों से पूछताछ लगातार एसआईटी की टीम करती रही है। सोनम से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उसने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने तीनों मोबाइल फोन आखिर कहां डंप कर दिए थे, क्योंकि पुलिस को अब तक वो तीनों मोबाइल फोन नहीं मिले हैं जिसके जरिए वो राज और खासतौर पर विशाल के संपर्क में रही, जहां पर आरोपियों को वो लगातार लोकेशन भेजती रही। यही वजह रही कि विशाल, उसके साथ साथ आकाश और आनर उस घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और राजा को मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि राजा को मौत के घाट उतारने के बाद सोनम ने तीनों मोबाइल फोन आकाश को दे दिए थे और आकाश ने ही मोबाइल फोन अलग अलग जगहों पर डंप किए हैं, जिसकी जांच के लिए पुलिस अलग अलग जगहों पर जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, जिससे कि वो मोबाइल फोन मिल सके और इस कड़ियों को जोड़ने में कि आखिर कैसे राजा हत्याकांड में मोबाइल का सहारा लिया गया लोकेशन भेजने के लिए, जिससे कि आरोपियों से लगातार वो संपर्क में बनी रही। यही वजह है कि कल कोर्ट में सोनम की पेशी होगी। सोनम के साथ साथ सभी आरोपियों को पेश कर पुलिस एक बार फिर से कस्टडी की मांग करेगी कि आगे की जांच को वो बढ़ा सके। जिस तरह सोनम के किसी संजय नाम के शख्स से घंटों फोन पर बात करने की जानकारी सामने आई है, उसे देखते हुए कत्ल के समय इस्तेमाल हुए मोबाइल फोन का मिलना बेहद जरूरी है। इससे पुलिस की थ्योरी ज्यादा मजबूत होगी और आरोपियों को सजा दिलाने में पुलिस को मदद मिलेगी। शिलांग से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।